Hello friends, welcome to Neve. So friends, today we will be having a brief discussion of our second capsule of our series HCS Quicker Capsule Revision Series. इसमें हम बात करेंगे हरियाणा के कुछ स्टैटिक और करंट फैक्ट्स की जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों, ये जो HCS क्विकर कैप्सूल सीरीज़ स्टार्ट हुई है, इसका पर्पस सिर्फ इतना है कि कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वो आप बार बार रिवाइज़ करें ताकि एग्ज़ाम में आपको रिटेन हो सके और आप वहाँ पे अपना सही आंसर मार्क करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ। हरियाणा की रिवर्स का डिस्कस कर लेते हैं कि हरियाणा में कौन कौन सी रिवर्स हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं कुछ रिवर्स दे देगा और उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कौन कौन सी रिवर्स हरियाणा से पास होती हैं या इसमें से किस रिवर का रिलेशन हरियाणा से है किसका नहीं। हरियाणा का रिलेशन जिन रिवर्स से है उसमें यमुना आएगी, घग्गर, सरस्वती, साहिबी एंड टांगेरी। अब माउंटेन रेंजेस कौन कौन सी हरियाणा की? शिवालिक हिल्स जो पड़ती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में और अरावली रेंज जो पड़ती है हमारी साउथ डायरेक्शन में। अब 2011 का जो सेंसस था हमारा 2011 वाला, उसके हिसाब से हरियाणा का सेक्स रेशो कितना है? 879। चाइल्ड सेक्स रेशो कितना है? 834। और पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? 573। देखिए, पूरा सेंसस एक साथ बताने से अच्छा है अगर उसके कुछ कुछ फैक्ट्स को अलग अलग करके बताया जाए तो उसको रिटेन करना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो पूरे सेंसस को एक साथ डिस्कस किया जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाएगी जिसको याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेटर है कि 3-3, 4-4 फैक्ट्स को हर स्लाइड में या हर वीडियो में डिस्कस कर लिया जाए जिससे आपको रिटेन करना ईजी रहेगा। इन द एंड मोटिव इतना ही है कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो वो सही होना चाहिए। मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, एरिया वाइज हरियाणा की रैंक क्या बनती है? 21st। तो अगर 21st हरियाणा की बनती है तो ये भी सवाल आ सकता है कि फर्स्ट किसकी है? राजस्थान की। पॉपुलेशन वाइज हरियाणा की रैंक क्या है? 18th। और सबसे पॉपुलस स्टेट कौन सा है? यूपी। अब पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज हरियाणा की रैंक क्या है? 10th। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है? दिल्ली की। अब अगर हम शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन की बात करें नंबर में तो हरियाणा की क्या रैंक है? 12th। और सबसे ज़्यादा एससी की पॉपुलेशन किधर है? यूपी। थर्ड पॉइंट, हरियाणा का स्टेट सिंबल क्या है? पीपल ट्री। स्टेट फ्लावर क्या है? लोटस। स्टेट एनिमल ब्लैक बक। स्टेट बर्ड ब्लैक फ्रेंकोलिन। इसको आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको याद होगा। पीपल ट्री ये क्या है? सिंबल। फिर लोटस स्टेट फ्लावर, एनिमल ब्लैक बक, बर्ड ब्लैक फ्रेंकोलिन। कुछ कोड्स बना के, कुछ निमोनिक्स बना के याद करने की कोशिश कीजिए। अब अगर हम हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है? नू, जिसका दूसरा नाम मेवात भी था। लोवेस्ट सेक्स रेशियो कहाँ का है? गुरुग्राम का। तो आप देख सकते हैं कि गुरुग्राम जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट होगा, जो वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा है, उसका सेक्स रेशियो सबसे कम है। अब इसका रीज़न क्या है? ये हमारा मेंस पर्सपेक्टिव से एक क्वेश्चन बनता है। डिस्ट्रिक्ट हैविंग हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, अगेन द सेम, नू मेवात। तो ये आप ट्रिक बना सकते हैं कि दोनों में सेक्स रेशियो हो या चाइल्ड सेक्स रेशियो, दोनों हाईएस्ट किसका है? नू का। अब लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो किस डिस्ट्रिक्ट का है? महेंद्रगढ़ का। इसमें डिफरेंट है, ये गुरुग्राम का लोवेस्ट सेक्स रेशियो था और महेंद्रगढ़ का लोवेस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो है। हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? फरीदाबाद। लोवेस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? दादरी। दादरी काफ़ी न्यूज़ में भी रहा था कुछ सालों पहले एक इंसिडेंट की वजह से। क्या इंसिडेंट था आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए। वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी हाईएस्ट मेल और फीमेल पॉपुलेशन है? फरीदाबाद। हाईएस्ट पॉपुलेशन भी फरीदाबाद की ही थी। डिस्ट्रिक्ट मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन कहाँ की है? दादरी। दादरी की ही लोवेस्ट पॉपुलेशन भी थी, तो इस तरह से याद करना थोड़ा आसान रहेगा। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन, जहाँ पे रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा परसेंटेज में है, नू मेवात में। अब डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन वो फरीदाबाद में। तब जब वहाँ पे लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन है तो इसका मतलब हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन भी कहाँ पे होगी? फरीदाबाद में। और जहाँ पे हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन है इसका मतलब वहाँ पे लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ रूरल अर्बन पॉपुलेशन होगी, तो नू मेवात में। हाईएस्ट डेकेडल ग्रोथ रेट कौन से डिस्ट्रिक्ट का है? पानीपत। लोवेस्ट कहाँ का है? फरीदाबाद। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो वो फरीदाबाद की और लोवेस्ट सिरसा की। एरिया वाइज अगर पूछा जाए लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वो है सिरसा। और एरिया वाइज स्मॉलेस्ट कौन सा है? फरीदाबाद। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा पॉपुलेशन वाइज एंड एरिया वाइज, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कहाँ कहाँ पे हैं। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट लिटरेसी गुरुग्राम, जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, उसका सेक्स रेशियो सबसे कम था लेकिन लिटरेसी सबसे ज़्यादा है। लोवेस्ट लिटरेसी कहाँ की है? नूह मेवात की। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट एससी परसेंटेज पॉपुलेशन फतेहाबाद। इट इज़ नॉट फरीदाबाद, फतेहाबाद। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट एससी परसेंटेज पॉपुलेशन नूह मेवात।
नू मेवात से कंफ्यूज मत होइएगा, ये काफ़ी जगह आया है, तो थोड़ा ध्यान से। अगर आप इसी टेबल को देखेंगे तो इस टेबल में अगर आपके पास 20 इन्फॉर्मेशन दी गई है तो आप 4-4 का भी अगर सेट बना के उनको रिवाइज़ करेंगे तो वो रिटेन करना काफ़ी ईजी रहेगा। अब चरखी दादरी जो है वो हमारा 22 जो हरियाणा का लेटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, वो कौन सा है? चरखी दादरी। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? 2016 में। कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं टोटल हरियाणा में? 22। अब अगर कुछ पर्सनैलिटीज़ की बात करें तो फर्स्ट प्रेसिडेंट हरियाणा से कौन थी? कोई भी नहीं, हरियाणा ने आज तक कोई भी प्रेसिडेंट दिया ही नहीं है। और फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट इंडिया की कौन है? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। फर्स्ट गवर्नर कौन थे जो हरियाणा से हों? कोई भी नहीं। फर्स्ट गवर्नर कौन है इंडिया की? हम फीमेल्स की बात कर रहे हैं, सरोजनी नायडू जो कि यूपी की गवर्नर थी। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम हरियाणा? नोबडी। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? श्रीमती इंदिरा गांधी। फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा? अगेन द सेम, नन। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर, फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सुचेता कृपलानी जो कि हमारी उत्तर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर थी। फर्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थी शन्नो देवी, हरियाणा की। अगर हम बात करें, अगर हम ऑल ओवर इंडिया की बात करें कि फर्स्ट विमेन लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, तो ये भी सेम ही है, शन्नो देवी, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है। फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम हरियाणा? चंद्रवती, जिनका अभी कुछ ही टाइम पहले निधन हुआ, ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी, इंपॉर्टेंट रहेगा। और फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, फीमेल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम इंडिया? राधाबाई सुब्रायन। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हरियाणा हाई कोर्ट? अगेन नन, कोई फीमेल नहीं रही है। और अगर हम फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो लीला सेठ थी जो कि हिमाचल प्रदेश की चीफ जस्टिस थी। अब अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें 2020 की, तो उसमें हरियाणा का क्या प्रदर्शन रहा? इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, उसमें 7 मेडल जीते, जिसमें एक गोल्ड मेडल भी था। और ये इंडिया की आज तक की बेस्ट एवर टैली रही। हरियाणा जिसकी पॉपुलेशन केवल 2% है पूरी कंट्री की, उसके बावजूद अराउंड 25% पार्टिसिपेशन जो था इंडिया का ओलंपिक 2020 में, वो हरियाणा से ही था। जो इंडिया 7 मेडल जीत के लाया, उसमें से हरियाणा के कितने मेडल थे? 4, 3 इंडिविजुअल और 2 मेडल इंडिया को हॉकी के जो टीम मेंबर्स थे वो हरियाणा के थे, उनको मिले। अब ये देख लेते हैं कि मेंबर्स कौन थे। तो जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा जो थे, उनको गोल्ड मेडल मिला, वो हरियाणा के हैं। रेसलर रवि दहिया जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता, वो भी हरियाणा से हैं। बजरंग पुनिया ये भी रेसलर हैं जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता, वो भी हरियाणा से हैं। अब ये भी सवाल आ सकता है कि हॉकी टीम के वो 2 खिलाड़ी थे जिनको मेडल मिला, जिन्होंने मेडल जीता टोक्यो ओलंपिक्स में, जो हरियाणा से हैं, सुमित कुमार एंड सुरेंद्र कुमार। अब अगर बात करें टोक्यो पैरालंपिक गेम्स की, तो इंडिया ने कितने मेडल जीते? 19, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर एंड 6 ब्रोंज। एक दो फैक्ट और देख लेते हैं। जो शूटर अवनी लेखरा हैं, ये राजस्थान से हैं, ये फर्स्ट इंडियन वुमेन बन गई हैं 2 पैरालंपिक मेडल जीतने वाली। भाविना पटेल जो है वो फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर है टू विन अ पैरालंपिक मेडल। अब अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा ने इसमें टोटल 6 मेडल जीते, 2 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रोंज। अब एक सवाल ये भी आ सकता है कि वो कौन सी पर्सनैलिटी हरियाणा की जिन्होंने 2 मेडल जीते? वो हैं सिंहराज अधाना। इन्होंने सिल्वर जीता 50 मीटर पिस्टल इवेंट में, ब्रोंज जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में। अब एक थे सुमित अंतिल, इन्होंने गोल्ड जीता जेवलिन में। और एक और गोल्ड किसने जीता? मनीष नरवाल, जिन्होंने गोल्ड जीता 50 मीटर पिस्टल इवेंट में। अब उसके बाद हमारे थे हरविंदर सिंह, जिन्होंने आर्चरी में मेडल जीता। और एक थे सुहास यथिराज, जिन्होंने सिल्वर जीता मेंस सिंगल बैडमिंटन में। अब मनीष नरवाल इन्होंने गोल्ड जीता था, और सिंहराज अस्थाना इन्होंने सिल्वर जीता था और ब्रॉन्ज जीता था। जो 2 मेडल जीते थे, दोनों ही फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं। अब अगर हम करंट पोजीशन होल्डर्स की बात करें कुछ पर्सनैलिटीज़ की हरियाणा में, देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे 5 पर्सनैलिटी डिस्कस करी हैं। तो ऐसा नहीं है कि 5 ही इंपॉर्टेंट करंट पोजीशन होल्डर्स हैं, ऐसे 10 और भी होंगे जिनको मैं आने वाली वीडियोस में कवर करूँगा, कि मैं नहीं चाहता एक साथ ही आपको 15 पर्सनैलिटीज़ दे दी जाएँ और आप उसमें कन्फ्यूज़न क्रिएट करें। तो अभी करंट डीजीपी कौन है हरियाणा के? पीके अग्रवाल, IPS ऑफिसर हैं। चीफ जस्टिस कौन है हाई कोर्ट के अभी प्रेजेंट में? रविशंकर झा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ हरियाणा श्री चंदर सिंह। एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल। एक बार दोबारा देख लेते हैं। डीजीपी कौन है? पीके अग्रवाल। चीफ जस्टिस कौन है हरियाणा हाई कोर्ट के? रविशंकर झा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? श्री चंदेर सिंह। एडवोकेट जनरल जो कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द स्टेट होते हैं, वो कौन है? बलदेव राज महाजन। और चीफ सेक्रेटरी कौन है? श्री संजीव कौशल, IAS हैं। अब हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? 22। लेकिन जब हरियाणा का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1966 को, मैंने कल भी आपको बताया था कि ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो हरियाणा एक सेपरेट स्टेट बना था
उस टाइम हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट थे? 7। तो आपसे सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि वो 7 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से थे? रोहतक, जिंद, हिसार, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, करनाल, अंबाला। अब इसका आपको निमोनिक बना सकते हैं। और अगर अभी बात करें कि प्रेजेंट में जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं उनके नाम क्या हैं, तो उनके नाम है अंबाला, भिवानी, चरखी दादरी जो हमारा 22nd डिस्ट्रिक्ट था, फरीदाबाद, फतेहाबाद, गुरुग्राम, हिसार, झज्जर, जिंद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, नूह, पलवल, पंचकुला, पानीपत, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा, सोनीपत एंड यमुनानगर। तो इनको आप अगर एक बार नाम याद करना चाहें 22 के 22 का, तो इतना कोई मुश्किल भी नहीं है कि अल्फ़ाबेटिकली आप इनको याद कर सकते हैं कि किस किस अल्फ़ाबेट से नाम हैं, किससे नहीं है। जैसे ए से है, बी से है, सी से, लेकिन डी और ई से नहीं है, एफ से 2 हैं। तो इस तरह से आप थोड़ा याद करने की कोशिश कर सकते हैं। अब अगर बात करें प्रेसिडेंट रूल की, तो आज तक कितनी बार प्रेसिडेंट रूल लगा हरियाणा में? 3 बार। कब कब लगा दोस्तों? 1967, 1977 और 1991 में। अब आजकल पीसीएस का ट्रेंड थोड़ा ऐसा भी हो गया है कि क्रोनोलॉजी पूछने लगा है। जैसा 1 या 2 साल पहले यूपी पीसीएस में नेशनल कमीशन फॉर विमेन के नाम देके उनकी क्रोनोलॉजी पूछ ली थी। तो अगर हम बात करें चीफ मिनिस्टर्स ऑफ हरियाणा की, तो मैंने आपको पूरी लिस्ट दे दी है फर्स्ट से लेके प्रेजेंट तक। तो अगर आप उनका थोड़ा सा आइडिया ले लें तो आपको क्रोनोलॉजी में आप एलिमिनेशन से देख सकते हैं। अगर आप देखें, पहले भगवत दयाल शर्मा थे, दूसरे राव बिरेंदर सिंह थे, और अगर आप लास्ट 2 देख लें, भूपिंदर सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर, तो कहीं ना कहीं आप 1 या 2 ऑप्शन का एलिमिनेट कर देंगे बीच में। फिर आप इस नाम को, ऐसा नहीं है कि पूरी लिस्ट आपको याद करनी है, बस थोड़ा आइडिया रख सकते हैं कि कौन था कौन नहीं था। कोई नाम ऐसे भी हो सकते हैं जो हो ही ना, जो आज तक चीफ मिनिस्टर रहे ही ना हो हरियाणा के। अगर हम एक बारी फास्ट देख लें कि कौन कौन रहे, भगवत दयाल शर्मा, उसके बाद थे राव बिरेंदर सिंह, उसके बाद थे बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल दोबारा आए हैं, देवीलाल फिर दोबारा, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता दोबारा, ओम प्रकाश चौटाला, हुकुम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला, भजनलाल, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपिंदर सिंह हुड्डा, मनोहर लाल खट्टर। तो अगर दोस्तों देखें, रिपीटिशंस हटा दें तो हमारे पास एक तो भगवंत दयाल शर्मा जी बचते हैं, राव बिरेंदर सिंह बचते हैं, बंसीलाल, बनारसी दास गुप्ता, देवीलाल, भजनलाल, बंसीलाल आ चुके, देवीलाल आ चुके, ओम प्रकाश चौटाला, बनारसी दास गुप्ता भी आ चुके हैं, ओम प्रकाश चौटाला भी आ चुके हैं, हुकुम सिंह, ओम प्रकाश चौटाला आ चुके, भजनलाल आ चुके, बंसीलाल, ओम प्रकाश चौटाला, भूपिंदर सिंह हुड्डा और मनोहर लाल खट्टर। तो टोटल हमें 10 ही नाम याद करने हैं अगर हम आज तक के सारे चीफ मिनिस्टर्स का नाम याद करना है हरियाणा के। उसके बाद तो रिपीटिशन है जो दोबारा बनते गए। अब अगर इन्हीं चीफ मिनिस्टर्स में से कुछ और फैक्ट्स देखे जाएँ तो भजनलाल जो थे वो आज तक के लॉन्गेस्ट टेन्योर के लिए सीएम रहे हैं हरियाणा के। करीब 11 साल कुछ महीने के लिए ये सीएम रहे, 7 साल कुछ महीने एक बार, 4 साल कुछ महीने एक बार। तो करंट सीएम है हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, करनाल को। राव बिरेंदर सिंह जो थे, जो सेकंड सीएम थे हरियाणा के, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस सीएम थे हरियाणा के। इनकी पार्टी का नाम क्या था? विशाल हरियाणा पार्टी। मूविंग टू द सेकंड लास्ट पॉइंट, हरियाणा होस्टेड द 4th एडिशन ऑफ द खेलो इंडियन यूथ गेम्स रिसेंटली। अभी आपने देखा होगा जून 2022 में 4 जून से 13 जून तक पंचकुला और दूसरी सिटीज़ में हरियाणा ने होस्ट किए थे 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जो कहाँ पे हुए? पंचकुला, चंडीगढ़, शाहबाद, अम्बाला और दिल्ली। अब ये पूछ सकता है आपसे कि अगर 4th एडिशन था तो बाकी 3 एडिशन कहाँ पे हुए? 2018 वाला दिल्ली में हुआ था, 2019 वाला महाराष्ट्र पुणे में हुआ था, 2020 वाला असम गुवाहाटी में हुआ था। गोइंग टू द लास्ट पॉइंट, अभी रिसेंटली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स रिलीज़ की थी नीति आयोग ने। उसको टॉप किसने किया? गुजरात में। हमारा मतलब है यहाँ पे हरियाणा। तो हरियाणा की क्या रैंक थी उसमें? 5th। जो हरियाणा के सीएम है उन्होंने एक सुषमा स्वराज अवार्ड को अनाउंस किया है स्टेट की विमेन के लिए, उनके अचीवमेंट और कंट्रीब्यूशन के लिए डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में। तो सवाल ये पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट है जिसने अभी रिसेंट में सुषमा स्वराज अवार्ड को अनाउंस किया है। अब आपसे ये भी सवाल है कि ट्रैकिया जो है न्यूज़ में था, ये क्या है? ये एक यूनिक बारकोडिंग सॉफ्टवेयर है जिसको हरियाणा का जो स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट है उसने अडॉप्ट किया है फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए। किसके लिए? थाउजेंड्स ऑफ फॉरेंसिक सैंपल्स। और फॉरेंसिक सैंपल्स की एप्लीकेशन कहाँ है ये आपको पता है। फॉरेंसिक एप्लीकेशंस जो है, फॉरेंसिक सैंपल्स होते हैं, उनकी क्या यूटिलिटी रहती है क्राइम सॉल्व करने में, उसकी वजह से ये सॉफ्टवेयर स्टार्ट किया गया है। द लास्ट पॉइंट, इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ द स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, हरियाणा की क्या रैंक है? 17th, और उड़ीसा ने इसको टॉप किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पे शॉर्ट करते हैं। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में जिसमें हम हरियाणा के कुछ करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। बाकी इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल NEEV_civils को सब्सक्राइब करें, वहाँ पे आपको PDF मिलेगी इसी वीडियो की, और बाकी जो हमारी SCS की मॉक टेस्ट सीरीज़
फिनिश हो गई है उसकी PDF और डिस्कशन वीडियोस भी आपको यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। और बाकी जो और हमारे कोर्सेज़ हैं BPSC और UPPCS को लेके, BPSC के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ और UPPCS के लिए मेंस की टेस्ट सीरीज़ जो स्टार्ट हो चुकी है, उन दोनों की इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेगी। थैंक यू।